तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है LTTS। देखिए आज इस स्टॉक में सिंपली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, क्योंकि बड़े दिन से जो स्टॉक का एक डिमांड जोन बना हुआ था, आज इस स्टॉक ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये स्टॉक हमें सिंपली 3000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि पास्ट में पहले भी ये स्टॉक यहाँ पे कई बार सपोर्ट लेता हुआ दिख चुका है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट या एडिंग के लिए 3000 का लेवल काफी अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक में इतनी गिरावट हुई क्यों है। तो देखिए स्टॉक में गिरावट का पीछे का सिंपल सा कारण है कि कल कंपनी ने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए थे, जिसमें कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में दोनों में ऑलमोस्ट 20% के पास की ग्रोथ देखने को मिली है। अब बहुत लोगों को लग सकता है कि जब ग्रोथ इतनी अच्छी थी तब भी स्टॉक में इतनी पिटाई क्यों गई है। तो देखिए ग्रोथ हम लोग के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन मार्केट में केवल हम ही लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कि मार्केट के बिग प्लेयर्स को इस कंपनी की ग्रोथ पसंद ना आई हो, इसलिए उन्होंने इस कंपनी से प्रॉफिट बुकिंग की है। क्योंकि मान लीजिए उन्होंने 25% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की थी एंड उसी हिसाब से इस कंपनी को वैल्यूएशन मिली हुई थी। तो अब जब कंपनी ने 20% ग्रोथ शो की है तो उन्होंने इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी गिराई है। तो ये तो गया पहला कारण कि कुछ लोगों को इस कंपनी के रिजल्ट्स पसंद नहीं आया। अब देखिए दूसरा कारण है कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने LTTS को अपना एक बिजनेस बेचा था टेलीकॉम के रिलेटेड, लेकिन स्टॉक के प्राइस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि LTTS के इन्वेस्टर्स को ये डील पसंद नहीं आई है, इसीलिए इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब इस कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। तो देखिए एक साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 37% डाउन है। तो एक नजर में तो ऐसा लगता है कि कंपनी खराब है, लेकिन 5 सालों में वक्त भी बदल जाता है एंड जज्बात भी बदल जाते हैं। क्योंकि देखिए 37% डाउन होने के बावजूद भी ये कंपनी पिछले 5 सालों में 200% के टर्न्स दे रही है एंड इन 5 सालों में निफ्टी ने केवल 70% के टर्न्स दिए हैं। यानी कंपनी में कुछ तो खास होगा एंड वो खासियत है कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में। अगर हम कंपनी की नेट सेल्स देखने जाएं तो देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स कितनी कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रही हैं एंड यहाँ पे केवल कोविड के कारण एक डिप मिला था बस। एंड देखिए केवल पिछले 7 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 3x कर लिया है। यानी कि कंपनी की सेल्स में कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छी ग्रोथ है। वह अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट में भी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ है। केवल 7 सालों में 300 करोड़ का प्रॉफिट 1100 करोड़ का हो गया है एंड यहाँ पे भी 3 महीने की अर्निंग जुड़नी और बाकी है। एंड कंपनी के प्रॉफिट्स में भी आज तक केवल एक ही बार डिप है, वो भी कोविड के कारण। यानी कि इस कंपनी की सबसे पहली खासियत है कि इस कंपनी में हमें कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ हमें L&T ग्रुप का मैनेजमेंट मिल जाता है, जो काफी ट्रस्टेड मैनेजमेंट है एंड मैनेजमेंट ही किसी कंपनी को ऊपर तक पहुंचाता है अगर मैनेजमेंट में कोई घपला ना हो तो। फिर इतनी गिरावट के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कंफर्ट में आ चुकी है। यानी कि हर लिहाज से ये कंपनी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। अब एक बार कंपनी के बिजनेस को भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली ER&D सर्विसेज प्रोवाइड करती है 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में। यानी कि एक तो कंपनी ग्रोइंग है, साथ ही साथ कंपनी का मार्केट भी काफी बड़ा है। तो आगे भी इस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। एंड अगर आप टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस स्टॉक में देखने जाएंगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग ट्रिम नहीं कर रहा है। तो हम एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को क्यों ट्रिम करें। तो जिनको इस कंपनी में कन्विक्शन बैठ चुका है वो 3000 के प्राइस का ध्यान रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड्स। देखिए इस स्टॉक के लिए काफी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी अगले 1 से 1.5 साल में 900 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है एंड कंपनी का टारगेट है कि हम 1 से 1.5 साल में 250 स्टोर्स और खोल दें। यानी कंपनी काफी एग्रेसिवली ग्रो करने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बात हो जाती है। हो सकता है कि आपने जुबिलेंट फूड का नाम ना सुना हो, लेकिन आपने डोमिनोज का नाम तो सुना ही होगा। एंड ये कंपनी डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करती है इंडिया में। यानी कि पिज्जा के सेगमेंट में कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है। अब देखिए ये स्टॉक भी एक साल में 31% डाउन है। तो क्या स्टॉक खराब हो गया? ऐसा लगता तो है, लेकिन अगर हम इस कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखने जाएंगे तो देखिए पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 300% के काफी जोरदार रिटर्न्स दिए हुए हैं, वो भी एक साल में 31% गिरने के बावजूद। एंड निफ्टी ने पिछले 10 सालों में केवल 200% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि कंपनी ने निफ्टी को बीट भी किया है। अब ऐसा कंपनी क्यों कर पाई है? तो देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये कंपनी अपनी डिलीवरी के लिए जोमेटो एंड स्विगी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये कंपनी अपनी सारी डिलीवरी खुद के ऐप से करती है, जिससे कि इस कंपनी को अदर प्लेटफॉर्म्स को कमीशन नहीं देना पड़ता है। अब देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कंपनी इसीलिए दे पा रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ शो की है। अगर आप इस कंपनी की नेट सेल्स देखने आएंगे तो देखिए नेट सेल्स कितनी कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रही हैं। केवल 8 सालों में नेट सेल्स ऑलमोस्ट 3 गुना होने को है एंड नेट सेल्स में केवल एक ही बार डिप देखने को मिला है, वो भी कोविड के कारण। लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ थोड़े जज्बात बदल जाते हैं। देखिए 14 से 17 तक इस कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे थे, लेकिन हमने सेल्स में क्या देखा था कि सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। यानी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन टूट रहे थे, तो केवल टेम्पररी प्रॉब्लम थी एंड इसीलिए जब प्रॉफिट्स गिर रहे थे तो स्टॉक प्राइस भी गिर रहा होगा। लेकिन जिसको पता है कि कंपनी के पास काफी तगड़ा ब्रांड है एंड कंपनी की सेल्स लगातार ऊपर जा रही हैं, तो आज नहीं तो कल कंपनी को ऊपर ही जाना है। एंड ये पता होने के बाद अगर उसने गिरावट में इन्वेस्ट किया है तो उसने कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज को भी लॉन्ग टर्म में बीट कर दिया है। फिर देखिए 57 करोड़ की सेल्स केवल एक ही साल में बढ़ के 200 करोड़ की हो जाती हैं। यानी कि इस समय ये पता चलता है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। एंड जब इस कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट हो एंड उस समय अगर सेल्स ऊपर जा रही हो, तब अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी से भी ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। देखिए यहाँ पे गिरावट थी, जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो देखिए प्रॉफिट कितने शूट अप हो गए। अभी प्रॉफिट शूट अप होने के बावजूद भी स्टॉक इसीलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि स्लो डाउन के कारण आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी के नंबर्स थोड़े खराब आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो जब आगे जाके नंबर सही होंगे तो हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज को भी बीट कर पाएंगे।
एंड अगर हम इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के डेटा को देखें तो अधिकतर म्यूचुअल फंड्स या तो होल्ड कर रहे हैं या तो इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं, यानी कि वैल्यूएशन इस स्टॉक की इस समय कंफर्ट में है, क्योंकि डीआईआईज हमेशा वैल्यूएशन को देख के ही बाई करते हैं। तो उम्मीद है आपको कंपनी के बारे में अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इस कंपनी में एक छोटा मोटा नेगेटिव ये है कि इस कंपनी का डेट लगातार इंक्रीज किया जाता है। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें इस कंपनी के डेट पर जरूर नजर रखनी है। तो अब जाने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक 45% के पास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि इस स्टॉक में अभी गिरावट का फेज चल रहा है। एंड यही एक सही मौका है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स को भी बीट कर सकते हैं। अब जाने का प्रयास करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट लेवल्स। तो देखिए इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 500 रुपीज के पास है, क्योंकि इस लेवल से भी इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। एंड बाई चांस अगर स्टॉक इस लेवल के भी नीचे चला जाता है तो फिर 450 रुपीज के पास इस स्टॉक का एक अच्छा लेवल है, क्योंकि इस लेवल से भी इस स्टॉक में पहले अच्छी बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक आप इन दोनों सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं। वही अभी तक कंपनी के क्यूटी रिजल्ट्स आए नहीं है, तो आप चाहे तो क्यूटी रिजल्ट देखने के बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि अधिकतर कंपनीज मार्केट की एस्टिमेशंस को बीट नहीं कर पा रही हैं, यानी कि रिजल्ट के बाद उन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आप इस गिरावट में कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।